जितने पैसे में खुल सकते हैं 17 मिनी एम्स, भारत में दौड़ सकती है बुलेट ट्रेन, गेमिंग ऐप से इतना कमा रही मोदी सरकार। जहां 80 करोड़ लोग हैं गरीब, वहां करीब 50 करोड़ लोग कैसे खेल रहे जुआ, दिमाग हिला देने वाला खुलासा आया सामने। रोहित, हार्दिक, आमिर और रणबीर ने जिसे बताया शानदार गेम, वो कैसे कर रहा है युवाओं को बर्बाद, जान लीजिए। जरा सोचिए, जिस हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को सरकार गरीब मानकर हर महीने अनाज बांट रही है, वहां करीब 50 करोड़ लोग पैसा लगा लगा कर गेम कैसे खेल रहे हैं, और जो बर्बाद हो रहे हैं उन पर सरकार का कोई ध्यान क्यों नहीं है। जो ये सोच रहे हैं आज टीम बनाई और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, वो ज्यादातर निराश ही होते हैं। कहा ये तक जाने लगा है कि जमीन बेचकर, कर्जा लेकर, गहने गिरवी रखकर कुछ लोग बस पैसा लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार इसे बैन करने की मांग उठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक इस पर रोक लगाने से इनकार कर चुके हैं। तो आखिर क्यों? तो इसे समझने के लिए सरकार की कमाई वाला खेल समझिए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में चल रहे 300 से 400 गेमिंग ऐप से केंद्र सरकार को 16,000 से 17,000 करोड़ की सालाना कमाई होती है, और इसमें ड्रीम 11 का हिस्सा ज्यादा है क्योंकि वो बड़ा प्लेटफॉर्म है। गेमिंग ऐप पर 28% GST लागू है जो कंपनी भरती है, जबकि जो लोग 3 करोड़ जीतते हैं उन्हें 30% TDS काटकर पैसा मिलता है और TDS सरकार के खाते में जमा हो जाता है। इसके अलावा ड्रीम 11 जो IPL के विज्ञापन पर खर्च करती है, लोगों को नौकरी पर रखा है, वो भी अलग से लाखों रुपए अप्रत्यक्ष तौर पर टैक्स देते हैं। गेम्स क्राफ्ट, गेम 24x7, मोबाइल प्रीमियर लीग, MPL, विंजो, बिग कैश लाइव और फर्स्ट गेम जैसे कई गेमिंग ऐप के करोड़ों यूजर हिंदुस्तान में हैं, जहां से करोड़ों की कमाई सरकार को हो रही है। यानी ये रकम बड़ी है, लेकिन सवाल है देश के युवा ही जब गलत रास्ते पर होंगे तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा। जिन गेमिंग ऐप से युवा पढ़ाई से दूर रहे, काम में उनका मन नहीं लग रहा, परिवार की चिंताएं बढ़ रही, बीमारियां घेरती जा रही है, उनसे सरकार जितना कमा रही है, जरा उसमें क्या क्या हो सकता है वो भी देख लीजिए। 17,000 करोड़ रुपए में देश में 17 मिनी एम्स खुल सकते हैं। बुलेट ट्रेन का 80 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बन सकता है। भोपाल की तरह 2-3 स्मार्ट सिटी, 800 मॉडर्न स्कूल और यूपी के 75 जिले में 100 बेड का अस्पताल खुल सकता है। ये वो आंकड़े हैं जो इंटरनेट पर अनुमान के आधार पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा BCCI भी सालाना करीब 200 करोड़ की कमाई अकेले ड्रीम 11 से कर रही है, जिसने मैच में टाइटल, स्पॉन्सरशिप समेत तमाम चीजें ली है, जिसका सीधा सा मतलब है गेमिंग कंपनियां सरकार के लिए कमाई का जरिया बन चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान के 3 राज्य आसाम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसको बैन किए हुए हैं। बीते कुछ सालों में जिस तरीके की खबरें सामने आई, लाखों लाख रुपए लोगों ने गेमिंग कंपनियों के चक्कर में गवाए, परिवार तक में टूट की स्थिति हो गई, पढ़ने लिखने वाले लड़कों की स्थिति बिगड़ गई। उसे देखते हुए क्या सरकार को कोई उचित एक्शन लेना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो इसे पहले ही गेमिंग कौशल बता चुका है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। आपको क्या लगता है? अपनी राय देनी चाहिए और ये स्टोरी उन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जिन्हें ये लगता है कि हमने तो 49 रुपए ही लगाए, हमारा क्या जा रहा है। आपके एक एक रुपए की कीमत इसका लत लगाने वाले मालिकों के लिए कितनी बड़ी है, शायद अब आप समझ गए होंगे।